5 मिनट का मदरसा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश। कुरान में अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा से 59 मरतबा किया है। उनकी पैदाइश अल्लाह ताला की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी है। एक दिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम किसी ज़रूरी की वजह से बैतुल मुक़द्दस की मशरिकी जानिब गई हुई थी कि अचानक एक फरिश्ते ने यह खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला ने तुमको एक बेटा अता फरमाएगा जिसका नाम ईसा बिन मरियम होगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, लड़का कैसे होगा? फरिश्ते ने कहा, अल्लाह का फैसला ऐसा है कि ऐसा ही है और यह अल्लाह के लिए आसान है। फिर ऐसा ही हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए। जब लोगों ने देखा तो बहुत तअज्जुब किया और कहा, मरियम तुमने यह कितना बड़ा गुनाह किया है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि बच्चे की तरफ इशारा कर दिया और बच्चा बोल पड़ा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताबी दी है और नबी बनाया है। मैं जहाँ कहीं भी रहूँ खुदा ने मुझे बाबरकत बनाया है और आखिरी दम तक अल्लाह ने मुझे नमाज पढ़ने और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है और अपनी माँ का फर्मबरदार बनाया है। मेरी पैदाइश, मेरी वफ़ात और फिर दोबारा ज़िंदा होना मेरे लिए खैर व बरकत और मलामत का ज़रिया है। बच्चे की ऐसी बात सुनकर कुरैश हैरान रह गए और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से उनकी बदगुनाही आखिरत के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा। मुल्क शाम में मूता नामी एक मकाम पर जंग हो रहे थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में रहते हुए या के बाद दिगरी 3 सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु के मूता में शहीद होने की खबर दी, जबकि वहाँ से अभी तक कोई खबर नहीं आई थी। और फिर फरमाया, उनके बाद झंडा अल्लाह की तलवार से उठाया और अल्लाह ने उनको हाथों मुसलमानों को दुश्मनों पर फतह नसीब फरमाई। अल्लाह ताला ने उनके हाथों मुसलमानों को दुश्मनों पर फतह नसीब फरमाई। अल्लाह की तलवार से मुराद हज़रत खालिद बिन वालिद रज़ियल्लाहु अन्हु है। उनको यह मुअजिज़ा बीवी की वरासत में शौहर का हिस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को छोड़े हुए माल में से आधा हिस्सा है जबकि उनकी कोई औलाद ना हो, और अगर उनकी औलाद हो तो तुम्हारे बीवियों को छोड़े हुए माल से तुम्हारे लिए चौथाई हिस्सा है। तुम्हारे यह हिस्सा उनकी वसीयत और फ़र्ज़ अदा करने के बाद मिलेगा। एक सुन्नत के बारे में, मुसीबत से नजात की दुआ। जब कोई मुसीबत व आजमाइश पड़ गई तो यह दुआ पढ़ो, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आपके लिए कोई इबादत के लायक नहीं, आप पाक है, बेशक मैं ही कुसरवार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।